नमस्कार साथियों, आज कुछ बातों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के विभिन्न ऐसे स्थान हैं जो इस समय आपदा की भेंट चढ़े हैं और वहां पर जो है बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे समय पर उन लोगों को मनोबल बढ़ाना चाहिए और वहाँ पर जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है वहाँ पर उन लोगों को सहायता पहुँचानी चाहिए, उन लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इस समय जो है हमारी भारतीय सेना वहाँ पर लगातार कार्य कर रही है और लोगों को जो राहत पहुँचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है हमारी आर्मी के द्वारा। आर्मी के जवान वहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है कि जितने भी सरकारी सिस्टम है, शासन प्रशासन वहाँ पर लगातार जो व्यवस्थाएं हैं मुहैया कराने का प्रयास लगातार कर रही है। हमारी स्थानीय मीडिया, पत्रकार बंधु ऐसे दुर्गम दुर्गम स्थानों से होकर के उन स्थानों पर पहुंच रही है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो लोग परेशानी में हैं, उन लोगों की पीड़ा को जनमानस तक पहुँचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वो लोग किस प्रकार का जीवन यापन वहाँ पर कर रहे हैं। नेटवर्क उन स्थानों पर नहीं है और बहुत सारी परेशानी वहाँ पर आ रही है। ऐसी जगहों पर जाकर के हमारे स्थानीय मीडिया है, जो पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो चाहे वो स्थानीय मीडिया हो, वो लोग वहाँ पर जा कर के लोगों की पीड़ा को हम तक पहुँचा रहे हैं, जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो वहाँ पर जा रहे हैं और जिस भी प्रकार की सहायता बन पा रही है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं और जितना अपने आप से हो पा रहा है लोगों की मदद भी कर रहे हैं साथियों। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारे प्रदेश के जो यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, वो उन लोगों से के लिए संदेश है और ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि प्रदेश के लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, प्रदेश के लाखों लोग आपको देखते हैं, जिस भी प्रकार का आप कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब यहाँ की उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की जो लोग हैं जो इस समय संकट की घड़ी में है, जब भी आपदा का समय होता है या कोई ऐसी सड़क दुर्घटना होती है जो पूरे प्रदेश भर में जो है पीड़ादायक होती है पूरी प्रदेश की जनता के लिए, तब भी और ऐसे आपदा के समय में भी हम देखते हैं कि आप लोग जो हैं मौन साध लेते हैं। किसी भी प्रकार की मानवीय संवेदना आप जो है व्यक्त नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की जो सहायता है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ब्लॉगर सक्षम हैं, वो लोग इतना ग्रोथ कर चुके हैं कि वो लोगों तक जो है जितनी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वो सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वो लोग जो हैं केवल अपने यूट्यूब में और अपने ब्लॉग बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रदेश की जनता इस समय क्या चाह रही है। प्रदेश की जनता, प्रदेश के कोई ऐसा क्षेत्र जो पीड़ा में है, जो संकट की घड़ी में है और उन लोगों को ज़रूरत है आप जैसे यूट्यूबर की, आप जैसे ब्लॉगर की, क्योंकि आप लोग वहाँ पर जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट डालते हैं। लेकिन जब संकट की घड़ी होती है, आज आप देखिए धराली में जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और बड़ी मुश्किल के बाद वहाँ पर कोई मार्ग बनाया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग, ताकि लोग वहाँ तक पहुँच सकें और उन लोगों की पीड़ा को प्रदेश भर तक पहुँचा सकें। ऐसे समय में जो है हमारी स्थानीय मीडिया और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार, शासन प्रशासन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन यूट्यूबर भाई और जो ब्लॉग बनाने वाले लोग हैं वो इस समय जो है ऐसी जगह पर जाने से बच रहे हैं। जबकि ऐसे समय पर लोगों की आपकी आवश्यकता होती है। आप लोगों के मुद्दे उठाइए, आप वहाँ पर जाइए, लोगों की परेशानियों को समझिए। अपने प्रदेश के बारे में यदि आप चिंतित हैं, यदि आप गंभीरता से सोचते हैं अपने प्रदेश के बारे में, तो आपको इस तरफ अपना ध्यान जरूर देना होगा कि कब हमारे प्रदेश की जनता संकट में है और कब हमारी ज़रूरत हमारे प्रदेश की जनता को है। साथियों, आप लोग यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, आप लोग ब्लॉग बनाते हैं, प्रदेश की जनता आपको देखती है। जिस भी जगह से आप लोग देखते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश भर की जनता आपको देखती है। लेकिन प्रदेश भर की जनता आपसे ये भी अपेक्षा करती है कहीं ना कहीं कि जब प्रदेश का कोई क्षेत्र, प्रदेश की जनता जब भी किसी पीड़ा से गुजर रही है, जब भी संकट की घड़ी हमारे प्रदेश के किसी भी जिले में आ रही है, प्रदेश के किसी जिले के लोग चिंतित हैं, संकट में है, पीड़ा में है, ऐसे समय पर लोगों को आपकी आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे ऐन वक्त, ऐसे संकट की घड़ी में आप लोग जो है मौन साध लेते हैं। किसी प्रकार की सहायता पहुंचाना तो दूर की बात है, आप किसी प्रकार की मानवीय संवेदना तक प्रकट नहीं करते हैं। कोई मानवीय संवेदना आप लोग व्यक्त नहीं करते हैं। आप एक संदेश ही उन लोगों तक पहुंचाइए कि हम लोग आपके साथ हैं, आपका मनोबल हम लोग बढ़ा रहे हैं और उन लोगों का मनोबल आपको बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि किसी भी प्रकार की कोई यूट्यूब चैनल वाले भाई और कोई भी ब्लॉगर, जो जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक संदेश दे रहा हूं कि आप लोगों को इस समय उन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन लोगों का जो है मदद करनी चाहिए आप लोगों को इस समय। लेकिन
ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा था, किसी ने एक लेख लिखा हुआ था कि इस समय प्रदेश के यूट्यूबर हैं, प्रदेश के जो ब्लॉगर हैं, जो ठीक ठाक ग्रोथ कर चुके हैं और जो सक्षम है कि लोगों तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय पर आप लोग न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। ये समझ से परे है कहीं ना कहीं, और समझ से परे नहीं, ये चिंता का विषय है कि प्रदेश के लोग आपको देखते हैं, लाखों करोड़ों में लोग आपको देखने वाले हैं, लेकिन आप लोगों की मूल जो भावना है उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रदेश की जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, प्रदेश की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि हम किस प्रकार के कंटेंट देखते हैं, कैसे ब्लॉगर को हम लोग देखते हैं, क्या वो अपने प्रदेश के बारे में चिंतित हैं। इस संकट की घड़ी में आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आप लोगों को आना चाहिए था और कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहिए था, चाहे वो कितना भी दुर्गम रास्ता हो, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए था, जैसे हमारी स्थानीय मीडिया इस समय कर रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी स्थानीय मीडिया को, भारतीय सेना को, और तमाम जिला प्रशासन, शासन प्रशासन के जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं संकट की घड़ी में, दुर्गम रास्तों से होकर के, और तमाम संकट झेलने के बाद जो है वो लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ ऐसे लोगों की कि ऐसी पीड़ा के समय पे, और जबकि पूरी परिस्थितियाँ बिल्कुल विषम परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ऐसे समय पे भी आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पीड़ा में लोग हैं, संकट में लोग हैं, उन लोगों के पास जा करके उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मनोबल बढ़ाने का आप लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ, दिल की गहराई से आपका सम्मान करता हूँ कि आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्रदेश के यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, उन लोगों के लिए मेरा संदेश मात्र है। मैं संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी हमारे उत्तराखंड में, प्रदेश भर में इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटित होती है, आपको बिल्कुल आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। प्रदेश की जनता की जो भावना आपसे जुड़ी हुई है, आपको जन भावना पर बिल्कुल खरा उतरना चाहिए, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। भविष्य में जब भी इस प्रकार की चीज़ें हो तो आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आइए। धन्यवाद।